22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इस इनॉग्रेशन के दरमियान एक चर्चा में यह भी आई बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अयोध्या से दूर नदी के तट पर मस्जिद के लिए भी ज़मीन अलॉट की जाए। जिस दिन संग बुनियाद रखा गया राम मंदिर का, उसी दिन 5 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए इस मस्जिद के नाम भी अलॉट की गई। और अब इस पूजा से पहले ये एक खबर भी प्लांट की गई तमाम अखबारात और मीडिया के जरिए, और ये बताया गया कि जल्द ही इस मस्जिद का भी संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसके लिए इमाम हरम भारत तशरीफ लाएंगे। और इस अभी बुनियाद रखने की कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। एक ड्राफ्ट सामने आया, नक्शा सामने आया, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बताई गई। कुछ वेब पोर्टल में यह कहा गया कि यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान भी रखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं आज से 15-20 दिन पहले इस खबर को लेकर हुई। लेकिन इसी दरमियान एक लेटर सामने आया जिससे यह बात सामने आई है कि मस्जिद अभी बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों में मुख्तलिफ फिरकों में जंग शुरू हो गई। बरेलवी फिरके के एक मदरसे के जिम्मेदार के जरिए, जो पीलीभीत के अपने आप को एक खानकाह का सज्जादा नशी बताते हैं, उनके जरिए एक लेटर लिखा गया है जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें रक्षा मंत्री इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा गया है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किसके नाम लेटर भेजा जा रहा है, उसी से आप जिहालत का अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के ये जाहिल लोग जो अपने आप को खानकाहों का सज्जादा नशी और किसी जमात का हेड बता करके लोगों को गुमराह करते हैं, इस लेटर को जिसको इन्होंने भेजा है उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इस लेटर को रक्षा मंत्री को भेजने का क्या औचित्य था, क्या मकसद था। अगर भेजना ही था तो उत्तर प्रदेश सरकार को भेजते, या फिर कमेटी के जिम्मेदारान को भेजते, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजते, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या गृह मंत्री को भी आप भेज सकते थे। लेकिन रक्षा मंत्री को यह लेटर भेजा गया है और इस पर कोई डेट नहीं डाली गई है। हालांकि जो साइन किए गए हैं उसमें 28 दिसंबर के कुछ लोगों के जरिए जो साइन है, और ये दारुल उलूम हशमत नगर पीलीभीत शरीफ लिखा है आगे, शरीफ यहीं दरगाह के आगे लगाते हैं, और लिखने वाले हैं मौलाना जरताब रजा खान, काजी शहर पीलीभीत, और गद्दी नशी दास्तान आलिया हशमतियों मुशाहिदियों व अध्यक्ष रोयत हिलाल कमेटी। इसके साथ ही मौलाना बुरहान रजा खान जो नायब काजी शहर हैं, इन दोनों के नाम के साथ ये लेटर 28/12/2023 को भेजा गया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद के उद्घाटन के संबंध में माननीय महोदय सादर अवगत कराना आवश्यक है कि काबा शरीफ विश्व के मुसलमानों का धार्मिक केंद्र है, परंतु वर्तमान में काबा शरीफ के इमाम वहाबी विचारधारा के हैं। सूफी विचारधारा के लोग उनको अपना इमाम नहीं मानते हैं। अपने मुल्क हिंदुस्तान में सूफी विचारधारा के लोगों की अक्सरियत है। ये किस आधार पर इन्होंने कहा है, ये भी एक पूरा विषय है चर्चा का कि अक्सरियत जो बता रहे हैं। इसलिए आप महानुभाव की सेवा में निवेदन है कि काबा शरीफ के इमाम जो कि वहाबी विचारधारा के हैं, उनसे मस्जिद का उद्घाटन ना कराया जाए, बल्कि अपने मुल्क के खानकाहों के नुमाइंदों को बुलाकर उनके मशवरे से अपने मुल्क के किसी सूफी विचारधारा के आलिम से मस्जिद का उद्घाटन कराया जाए, और मस्जिद के इंतज़ाम की जिम्मेदारी सूफी विचारधारा के लोगों को दी जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी देख सकते हैं फैसला आए हुए कई साल हुए हैं, और उसके बाद से तुरंत कुछ ही महीनों में राम मंदिर की बुनियाद रखी गई, और 2024 इलेक्शन में इसको भुनाने के लिए अब इसकी जो है पूजा प्रतिष्ठान की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के बहुत सारे नामचीन पंडितों को और बड़े बड़े जो हिंदू संगठन हैं उनके जो है नेताओं को, उनके कर्ताधर्ताओं को बुलाया गया है, कुछ राजनेताओं को भी बुलाया गया है। तो इस के साथ साथ अभी तक कोई बुनियाद तक मस्जिद की नहीं रखी गई है।
कई साल में जाकर के लेआउट सामने आया, उस पर कुछ महीने पहले चर्चा शुरू हुई, 15-20 दिन पहले सुर्खियों में ये पूरा मुद्दा आया और पूरा लेआउट बताया गया। ये बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं विवाद डालकर एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है बरेलवी मसलक के मानने वाले इन लोगों के जरिए। हालांकि जब ये बात सामने आई थी तभी हमने एक एंकर किया था और आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि जो ये खबर टीवी चैनल्स के माध्यम से, गोदी मीडिया और कुछ अखबारात के माध्यम से ये पहुंचाई गई कि इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस जो खाने काबा के न सिर्फ इमाम हैं बल्कि जो दोनों हरमैन शरीफैन की जो है वो कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं। तमाम मजहबी उमूर जो हैं वो सऊदी अरब में उन्हीं के ज़रिए हेड किए जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए देखे जाते हैं। तो उनका नाम सामने आया था जिसका कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ज़रिए इनकार किया गया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये फ़र्जी खबर है। बाकायदा उनकी बाइट भी सामने आई थी, हमने आपको उस खबर को दिखाया था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस को बुलाया ही नहीं जा रहा है, बुलाया जाने की बात तो बात की बात है, ये भी अभी तय नहीं पाया है कि कब बुनियाद रखी जाएगी मस्जिद की, कब स्टोन जो है, लेआउट स्टोन जो है वो रखा जाएगा, ये अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि इस पूरे मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है। जब ये खबर आई थी उस वक्त भी कुछ हिंदूवादी संगठनों के जरिए और सोशल मीडिया पर जो हिंदुत्व के अलंबरदार एक्टिव हैं उनके जरिए भी सवालात खड़े किए गए थे और कहा गया था कि हरगिज इस इलाके में मस्जिद नहीं बनने दी जाए। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब मस्जिद अभी बनने ही नहीं जा रही तो फिर इस तरह के लेटर का क्या औचित्य है, क्या जरूरत है, क्यों तिफरका डाला जा रहा है। ऐसे में जब पूरा लोग हिंदूवादी संगठन के साथ साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, ऐसे में मुसलमानों में तफरका पैदा करना, आपस में इस तरह की बातें करना, अभी जब कोई मामला सामने ही नहीं आया है, बुनियाद रखने की कोई तारीख ही तय नहीं की गई है, तो इस तरह के जबरदस्ती के लेटर सोशल मीडिया में सर्कुलेट करके मामले को इस तरह से बताना और फिर एक मौका दे देना लोगों को कि फिर वो इस पर अंकुश लगाए जाए और ये कहें कि जब इनमें आपस में ही नहीं बन रही तो फिर बुनियाद किस तरह से रखी जाएगी, आपस में ये लोग लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, इस तरह से बहाना बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी मस्जिद बनाने की जो एक बात कही जा रही है, अभी तक यही कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये अभी ग्राउंड पर नहीं उतरा है, कागजों में ही पूरा ये मामला है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें रुकावट डालने के लिए काफ़ी हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।